Hello my friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Starting the chapter. 19 सांझ का थप्पड़ और वितर्क का कन्फ्यूज्ड गुस्सा. राधे कृष्णा. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं अंगे की कहानी. सांझ गुस्से से सोफिया पर चिल्लाते हुए विला में एंटर करती है और जल्दबाजी के चक्कर में वो ध्यान नहीं देती कि अंगे सीडीओ पर वितर्क भी किसी से फोन में बात कर रहा था, जो फिलहाल उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देख रहा था. वही सांझ इन सबसे अनजान तेज कदमों से वितर्क की तरफ ही आए जा रही थी. वही वितर्क भी अजीब भाव से सांझ को देख रहा था. हाँ, वो थोड़ा हैरान था उस लड़की का इतना गुस्सा देख, जिसे फिलहाल वो 2 दिन से सीधी सादी सी लड़की समझ रहा था, जो उससे सभी की तरह डरती थी, अभी कुछ अलग ही लग रही थी. इस बीच वो भी ध्यान नहीं देता कि सांझ उसकी तरफ ही आए जा रही थी और दूसरे ही पल उसे अपने सीने में दर्द महसूस होता है, जिससे वो अपने होश में आता है और सांझ को अपना सर सहलाते हुए देखता है. हड़बड़ाहट में सांझ वितर्क से टकरा चुकी थी. वही अब सांझ अपना सर सहलाते हुए झुंझलाकर सामने देखती है तो वितर्क को देख उसके चेहरा का गुस्सा अचानक हैरानी और घबराहट में बदल जाता है. वही फिर से सांझ की छुअन से वितर्क की धड़कन वापस बढ़ गई थी, जिससे इस बार अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है. वही सांझ की नज़र अब वितर्क की शर्ट पर बने अपने हाथों की छाप पर थी, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है. वही वितर्क जब सांझ की नज़रों का पीछा करता है तो ध्यान देता है कि उसके हाथ में पकड़ा ब्लेजर, जिससे उसने अपनी शर्ट के निशान कवर किए हुए थे, नीचे गिर गया था. ये देख वितर्क झट से ब्लेजर उठता है और गुस्से से अंडरस्को, अंगे से मुझसे टकराई तो ये बिना काम की इन आंखों का कुछ कर दूंगा मैं. ये सुन सांझा हैरानी से बड़बड़ाते हुए अंडरस्को, पागल आदमी, ये पूरे दिन ऐसा ही था क्या? वितर्क गुस्से से झुंझलाते हुए रूम में आता है और ब्लेजर को फेंकते हुए गुस्से से अंडरस्को, ये आखिर हो क्या जाता है मुझे? क्या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गई है मुझे? वितर्क अब गुस्से से अपनी शर्ट उतरता है और उसे भी फेंकने वाला होता है कि जाने क्यों वो अपने हाथ रोक लेता है और एक नज़र सांझ के छोटे और प्यारे सी छाप देख वो उस पल को याद करता है जब सांझ का चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था. लेकिन तभी वितर्क को प्रेरणा जी आवाज देती है, वितर्क, जल्दी नीचे आओ बेटा. जिसे सुन वितर्क जल्दबाजी में दूसरी शर्ट पहन नीचे आता है, जहां सांझ, प्रेरणा जी और सुहाना जी खड़ी थी. और वितर्क के आते ही प्रेरणा जी शांत भाव से, वितर्क सांझ के साथ तो चले जाना जरा. ये सुन वितर्क एक नज़र गुस्साई सांझ को देख गंभीर भाव से, अंडरस्को, क्यों इतनी रात में कहाँ जाना है अंडरस्को? सुहाना जी फिक्र से, अंडरस्को, बेटा, सांझ की फ्रेंड को लेने जाना है, काफ़ी रात हो गई है, इसे अकेले रात में कहीं भेजने में मेरा दिल घबराता है, प्लीज़ तुम चलो जाओ साथ. तभी सांझा गुस्से से अपना पैर पटकते हुए, अंडरस्को, मम्मा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ. ये सुन सुहाना जी अब गुस्से से, अंडरस्को, सांझ अब अगर फिर जिद की न तो देख लेना, शुक्र मानो जाने दे रही हूँ तुम्हें वरना. उद्धरण चिन्ह. ये सुन सांझ गुस्से से सुहाना जी से अपना मुंह फेर लेती है. सांझ के ऐसे बिहेव को देख वितर्क गुस्से से, अंडरस्को, डोंट वरी प्रिंसेस, मैं जाता हूँ साथ. इतना कह वितर्क तेज कदमों से बाहर चला जाता है. वही सांझ भी रोनी सी सूरत बनाए मजबूर में वितर्क के पीछे जाती है. वितर्क कार स्टार्ट करता है और सांझ बैक डोर ओपन करती ही है कि वितर्क गुस्से से चिल्लाते हुए, अंडरस्को, आई एम नॉट योर ड्राइवर दम. वितर्क के चिल्लाने से सांझ एक पल को कांप जाती है और घबराते हुए वितर्क के साइड वाली सीट पर बैठ जाती है. वही वितर्क अब कार विला से बाहर निकालते हुए, अंडरस्को, कहाँ जाना है? सांझ डरते हुए, अंडरस्को, रॉयल्स नाइट क्लब. ये सुन वितर्क तीखी नज़रों से सांझ को देखता है, जिससे सांझ घबराते हुए मन ही मन, अंडरस्को, यार, मुझे क्यों घूर रहा है ये आदमी? अब थोड़ी मैं इसकी वाइफ हूँ जो मेरे क्लब जाने से इसे दिक्कत है, अंडरस्को. दूसरे ही पल वितर्क हाई स्पीड में ड्राइविंग करने लगता है, जो उसके बढ़ते गुस्से को इंडिकेट कर रहा था, जिसे सांझ भी समझ रही थी.
हवा की रफ्तार से दौड़ती कार सांझ को सचमुच मौत दिखा रही थी। अब इसे किस बात से गुस्सा आ रहा है? अब मैंने क्या किया? खुद मरेगा, मुझे भी मर पाएगा, जाहिल आदमी। ये सब सांझ मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वितर्क को कुछ बोलने की कोशिश भी करे। और कुछ ही देर में दोनों क्लब के सामने होते हैं। वहाँ कार रुकते ही सांझ जल्दबाजी में कार से बाहर निकलती है और गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल कर क्लब की तरफ जाने लगती हैं। वही वितर्क कुछ दूर जाते तो सांझ को बस देखता रहता है, लेकिन दूसरे ही पल जाने क्या होता है, वो भी सांझ के पीछे जाने लगता है। सांझ जल्दबाजी में नाइट क्लब में एंटर करती है, जो काफी एक्सपेंसिव और हाई क्लास था। सारा क्लब कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था, साथ ही काफी बड़े परिवारों के यंग से भरा पड़ा था। लेकिन इन सब के बीच सांझ बेचैनी से सोफिया को ढूंढ रही थी, तो वही वितर्क की नज़र सिर्फ सांझ पर थी। तभी कोई सांझ का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे सांझ एक पल को घबरा जाती है। लेकिन जब वो डेनिश को अपने करीब देखती है, दूसरे ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। तो वही ये देख वितर्क का चेहरा भी गुस्से से भर जाता है। एक पल उसे लगता है कि सांझ का दोस्त शायद यही। ये सोच वो गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां कस लेता है। वही डेनिश वितर्क से अनजान सांझ की आंखों में देख एविल स्माइल करते हुए मेरे साथ आओ, खो मत जाना, इतना कह डेनिस सांझ को अपने साथ ले जाने लगता है। जिसे देख वितर्क गुस्से से सांझ की तरफ बढ़ता है कि तभी सांझ डेनिश से अपना हाथ झटक लेती है और गुस्से से मेरा ही क्लब है तो ध्यान तुम्हें देने की जरूरत है, मुझे नहीं। इतना कह सांझ अपनी कलाई से उसे पूछकर वहां से जाने लगती है। वही डेनिश भी हंसते हुए उसके पीछे जाने लगता है। वही सांझ का डेनिस के साथ ऐसा बिहेव देख वितर्क थोड़ा कंफ्यूज होता है और सांझ के पीछे जाने लगता है। वही सांझ उस टेबल पर आती है जहां सोफिया नशे में बड़बड़ाते हुए जॉनी के कंधे पर सर रखे हुई थी। वही इमा सांझ को देख मुस्कुराते हुए सांझ के पास आती है और उसे हग कर लेती है। हे सांझ, कैसी हो तुम? कम मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स बनाती हूँ। इतना कह इमा सांझ से अलग होती है और उसका हाथ थामती कि सांझ उससे भी अपना हाथ झटकते हुए गुस्से से मुझसे पूछे बिना तुम सोफिया को क्यों लाई यहाँ? ये सुन इमा कुछ नहीं बोल पाती है। वही सांझ अब सोफिया के पास आती है और सोफिया का हाथ पकड़ गुस्से से सोफिया, चलो उठो। ये सुन सोफिया अपनी अधखुली आंखों से सांझ को देख नशे में हंसते हुए सांझ तू आ गई। कहा थी अब तक यार, तेरे इंतजार में तो मैं बेहोश ही हो जाती। ये सुन सांझ गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ सोफिया को जड़ते हुए हाँ तो अब होश में आ जा, जाहिल। डियर रीडर्स, आप में से कितने सारे रीडर्स लाइक कमेंट शेयर कुछ नहीं करते? आप इन तरीकों से हम अपना प्यार और सपोर्ट थिंकिंग शेयर कर सकते हैं, जिससे हम और भी ज़्यादा इनकरेज होते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। और मेरी एक और न्यू नॉवेल भी ज़रूर पढ़े, स्टॉकर। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 26 स्लीपिंग पैरालाइसिस, वितर्क की मेंटल हेल्थ, सांझ का पछतावा। राधे कृष्णा। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सोफिया अपनी अधखुली आंखों से सांझ को देख नशे में हंसते हुए सांझ तू आ गई। कहा थी अब तक यार, तेरे इंतजार में तो मैं बेहोश ही हो जाती। ये सुन सांझ गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ सोफिया को जड़ते हुए हाँ तो अब होश में आ जा, जाहिल। सांझ के गुस्से के सामने अब किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वही इमा ने तो घबराकर अपने कदम पीछे कर लिए थे। वही डेनिश और जॉनी हैरानी से सांझ तो कभी सोफिया के गालों में बने थप्पड़ के निशानों को देख रहे थे। वही उन सब के थोड़े पीछे खड़े वितर्क ने भी सांझ का गुस्सा देख अपना माथा सिकोड़ लिया था। वही सोफिया सच में अब कुछ होश में आ चुकी थी और आंखों में आंसू लिए खड़ी हो गई थी। वही सांझ अब बिना कुछ बोले सोफिया का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है।
वही वितर्क भी उनके पीछे अपनी कार के पास आता है। तभी डेनिस शांत भाव से हे, तुम ऐसे नहीं जा सकती हमें छोड़कर। ये सुन सांझा गुस्से से पलटते हुए क्या मतलब। तभी इमा घबराते हुए वो सांझ ये पार्टी सोफिया की तरफ से थी तो बिल। ये सुन सांझ गंभीर भाव से फाइन, आई विल पे। इतना कह सांझ सोफिया को लेकर बाहर से चली जाती है। फोन में कितना माना किया था मैंने, अब मत पी और मत पी, लेकिन तूने मेरी बात को इग्नोर किया सोफिया। आज पहली और आखिरी बार तेरी हेल्प कर रही हूँ मैं, फिर अब तूने ऐसी हरकत की या उनके साथ मुझे दिख भी गई तो पहले तुझे और फिर ये दोस्ती सब तोड़ दूंगी मैं। इतना कह सांझ सोफिया को बैक सीट पर लगभग फेंकते हुए लेटा देती है, जिससे वितर्क की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सांझ गुस्से से डोर ओपन कर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। वही वितर्क भी ड्राइविंग सीट पर बैठ अचंभव से सांझ को देखने लगता है। वितर्क की आंखें खुद पर महसूस कर सांझ मशूमियत से वितर्क को देखती है, जिससे वितर्क का चेहरा और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। वितर्क हैरानी से यही सोच रहा था कि ये तो अभी गुस्से में थी न, तो ये पप्पी फेस कैसे। लेकिन सोफिया के बड़बड़ाने से वितर्क होश में आता है और कार स्टार्ट कर घर की तरफ बढ़ने लगता है। सारे रास्ते सोफिया के अलावा दोनों बिल्कुल शांत थे, लेकिन सोफिया की बड़बड़ से वितर्क का दिमाग खराब हो रहा था और घर पहुंचते ही वितर्क जल्दी से कार से बाहर निकल विला के अंदर चला जाता है, जिसे देख सांझ गुस्से से अब बंद कर मुंह अपना नालायक लड़की, तेरे कारण उसका सर दर्द हो गया होगा। रात 11 बज चुके थे, इसलिए सांझ सोफिया को संभालकर रूम में सुला देती है। सभी डिनर करके सो भी चुके थे, लेकिन सुहाना जी सांझ को खिलाने की जाग रही थी, जिन्होंने अब सांझ को वितर्क के रूम में डिनर ले जाने का जिम्मा सौंप दिया था। सांझ वितर्क के रूम के बाहर खड़ी मुंह बनाते हुए कैसा आदमी है ये, खाना खाना भला कौन भूलता है। सांझ अब एक गहरी सांस लेती है और डोर नॉक करती है। दूसरे ही पल वितर्क डोर ओपन करता है और सांझ को देख गंभीर भाव से अपने हाथ बंधे खड़ा हो जाता है। वितर्क के एक्सप्रेशन से सांझ उसका सवाल समझ गई थी, वो मम्मा ने तुम्हें डिनर देने बोला था। ये सुन वितर्क तीखी नजरों से सांझ को घूरते हुए डोंट कॉल मी तुम। इतना कह वितर्क रूम में वापस चला जाता है। वही ये सुन सांझ का दिमाग अब बेहद खराब हो जाता है। वो अब बिना कुछ बोले टेबल पर ट्रे लगभग पटकते हुए रख देती है, जिससे वितर्क जो अपनी फाइल देखने में बिजी था, गुस्से से सांझ को घूरता है, जिससे एक पल में सांझ का गुस्सा डर में बदल जाता है और वो वहां से जाने लगती है। तभी वितर्क गंभीर भाव से हु विल सर्व द फूड। ये सुन सांझ इरिटेट होते वितर्क को देखती है, जो अब सोफे में बैठ चुका था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ न कहना बेहतर समझती है और चुपचाप उसके साइड के सोफे में बैठ प्लेट में वितर्क को खाना सर्व करती है। इस बीच वितर्क की साइड आइज सांझ को ही देख रही थी। सांझ को अपने लिए खाना सर्व करते देख जाने उसे क्यों कुछ अपना सा महसूस हो रहा था। उसे कारण तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके मन में यही था, जो है कुछ अच्छा है। तभी सांझ कंफ्यूजन से ये मम्मा ने मशरूम क्यों दिए हैं। इतना कह सांझ मशरूम का बाउल वापस रख देती है। किसे देख वितर्क कंफ्यूजन से उसे वापस क्यों रखा। ये सुन सांझ बेफिक्री से एलर्जी है न तुम्हें इससे, इसलिए। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से तुम्हें कैसे पता है ये सुन सांझ हड़बड़ा जाती है, लेकिन राइट टाइम पर बहाने में उसे प्रेरणा जी याद आती है। वो आज आंटी को कहते सुना था तो याद आ गया। ये सुन वितर्क अब थोड़े गुस्से से अच्छा, और ये बात उन्हें कैसे पता चली, मैंने तो कभी नहीं बताई। ये सुन सांझ अब और घबरा जाती है और हड़बड़ाते हुए हाँ वो मैंने बस प्रिडिक्ट किया था। ये सुन वितर्क गुस्से से व्हाट प्रिडिक्शन, मुझे खुद ये एलर्जी अमेरिका में पता चली थी, जिससे मेरी फैमिली भी अनजान है, तो तुमने कैसे प्रिडिक्ट कर लिया ये सुन सांझ मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी कि उसने आखिर क्यों बोल दिया ये सब, क्योंकि वितर्क ने तो उसकी ये बात अब पकड़ कर रख ली थी, तो उसे कुछ तो जवाब देना था।
सांझ अब खुद को शांत करती है और मुझे लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। ये सुन वितर्क का चेहरा अचंभव से भर जाता है। वही सांझ मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी इतने बकवास बहाने के लिए। उसे एहसास हो रहा था कि वो अच्छी मुसीबत में पड़ चुकी है। वही वितर्क अब खाने की प्लेट उठाते हुए शांत भाव से अंडरस्को क्या सच में? तो और क्या जान लिया तुमने मेरे बारे में? टेल मी। ये सुन सांझ का चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। वही वितर्क खाना खाते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सांझ को इतना डरता देख वितर्क को उसके झूठ का अंदाजा हो चुका था। लेकिन तभी अंडरस्को तुम्हें स्लीपिंग पैरालिसिस है काफ़ी लंबे समय से, जो आज भी तुम्हें इफेक्ट करता है जब तुम मेंटली डिस्टर्ब होते हो, और ये भी तुमने सीक्रेट रखा है। ये सुन वितर्क के हाथ में ली स्पून नीचे गिर जाती है। अब वो अचंभव से एक तक सांझ को देख रहा था। वही सांझ भी बिना भाव वितर्क को देख रही थी, लेकिन साथ ही उसके चेहरे में अब एक उदासी थी। सांझ वितर्क को देख मन ही मन अंडरस्को तुमने ये बात हमारी शादी के बाद सिर्फ मुझसे शेयर की थी ताकि लेकिन मेरे ही कारण तुम्हारी ये बीमारी तुम पर हावी हो गई थी। आई एम सॉरी वितर्क, आई एम सॉरी। इस बात से सांझ को अपना किया याद आ चुका था, जिससे उसे फिर से खुद से नफरत महसूस हो रही थी। वही वितर्क के पास अब कुछ कहने को नहीं था। वो हैरान था कि इस अनजान लड़की को जिससे मिले उसे 2 दिन भी नहीं हुए, वो उसके बारे में इतनी प्राइवेट बातें कैसे जानती है। उन दोनों के बीच एक अजीब समता फैल चुका था, जिसे वितर्क के फोन की रिंगटोन ने खत्म किया था, जिससे वो दोनों ही होश में आते हैं। वितर्क अपनी स्टडी टेबल से अपना फोन लेने जाता है, जिसका फायदा उठाकर सांझ वहां से भाग जाती है और दौड़ते हुए अपने रूम में आती है और बुरी तरहने लगती है अंडरस्को अगर उसकी ये बीमारी बढ़ रही है तो मैं क्या करूं डॉक्टर? मैंने बोला है उसे कि मेरे कारण परेशान रहे, और वैसे भी वो परेशान होता नहीं, वो मुझे परेशान करता है। डॉक्टर परेशान भाव से अंडरस्को मिसेज रावत समझने की कोशिश कीजिए। आप भी जानती है कि मिस्टर रावत की मेंटल हेल्थ आपके बिगड़े रिश्ते के कारण बिगड़ी है। सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्को अरे तो खत्म कर देना रिश्ता, जाओ बोलो उससे, लेकिन डॉक्टर मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। 21 मैं चोर नहीं हूँ, प्लीज छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। डॉक्टर परेशान भाव से अंडरस्को मिसेज रावत समझने की कोशिश कीजिए। आप भी जानती है कि मिस्टर रावत की मेंटल हेल्थ आपके बिगड़े रिश्ते के कारण बिगड़ी है। सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्को अरे तो खत्म कर देना रिश्ता, जाओ बोलो उससे, लेकिन डॉक्टर मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। ये सब याद कर सांझ को खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। सांझ गुस्से से अपने हाथों को फौज में पटकने लगती है। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। दूसरी तरफ अंडरस्को रात भर वितर्क सांझ के बारे में उसकी कही बातें और उसकी वो खाली उदास आंखों की याद में गुम था। आज वितर्क के पास सांझ को लेकर बहुत से सवाल थे। जिस इंसान को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, वो आज एक अनजान लड़की के बारे में इतना सोचे जा रहा था। 3 घंटे बाद भी नींद न आने पर वितर्क चिढ़कर बेड से उठते हुए अंडरस्को कैसे वो मुझे इतना जान सकती है। आज उसकी बात सुनकर लगा जैसे वो मेरी कोई अपनी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये बोल वितर्क लाचारी से वापस बेड में गिर जाता है। सुबह 9 बजे अंडरस्को सभी डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही सुहाना जी सांझ को लेक्चर देने में बिजी थी और बेचारी सांझ चुपचाप खाना खाते हुए सुन रही थी। मैं बोल रही हूँ सांझ, अगर सोफिया भी इतनी बिगड़ गई है तो तुम उसे भी छोड़ दो। ये सुन सांझ अब उदासी से अंडरस्को मम्मा वो मेरी दोस्त हैं, अगर वो बिगड़ भी गई है तो मुझे थोड़ी कोशिश तो करनी चाहिए न उसे सुधारने की। मैं उसे गलत लोगों के साथ नहीं छोड़ सकती मम्मा। ये सुन प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए अंडरस्को सुहाना इतनी समझदार है तुम्हारी बेटी,
फिर भी इतना परेशान हो रही हो तुम, इस पर विश्वास रखो। ये सुन सुहाना जी फिक्र से अंडरस्को, विश्वास है मुझे प्रेरणा, लेकिन कल तुमने देखा न इसका गुस्सा, इसने सोफिया पर भी हाथ उठाया, इसके इस पागलपन से बहुत डर लगता है मुझे। ये सुन प्रेरणा जी शांत भाव से अंडरस्को, ये बात तो सही है, ऐसे ही मुझे भी इस वितर्क की फिक्र रहती है। सांझ का गुस्सा भी बिल्कुल इसकी तरह ही है। इम्पॉर्टेंट नोटिस टाइम माई फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 5 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. Anger's love wrong to write a rebirth story. 2. Rebirth of my mafia wifey. 3. My passionate mafia love. 4. My crazy volcano wifey. 5. हमारी सियासत रॉयल ब्रदर्स। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes. Starting the chapter. बच्चों, तुम दोनों अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, समझे। ये सुन वितर्क और सांझ दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जहाँ वितर्क सांझ को घूरते हुए गुस्से से अंडरस्को, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी जैसी बिल्कुल नहीं हो। वही सांझ एक हल्की मुस्कुराहट से वितर्क को देख रही थी, और वैसे ये झूठ भी नहीं है, कुछ मामलों में हम बराबरी से लड़ते थे। तुम्हारे थप्पड़ के ठीक बाद मेरे हाथों के निशान भी तुम्हारे गालों पर छापे होते थे मिस्टर। तभी सुहाना जी हंसते हुए अंडरस्को, सिर्फ गुस्से में नहीं, इसकी तो हर आदत वितर्क जैसी है, वितर्क की तरह इसने भी कोई दोस्त नहीं बनाया था। और उद्धरण चिन्ह। तभी सांझ सुहाना जी का हाथ थाम चिढ़ते हुए अंडरस्को, मम्मा अब बस करो, इतनी भी सड़ू नहीं हूँ मैं। ये सुन वितर्क ब्रेकफास्ट अधूरा ही छोड़ अब बाहर से जाने लगता है, जिससे प्रेरणा जी गुस्से से अंडरस्को, नालायक, फिर गुस्सा हो गया, खाना तो खत्म करके जा। वितर्क प्रेरणा जी की आवाज के साथ भी जब वितर्क नहीं रुकता तो विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्को, बहुत बिगड़ गया है ये लड़का। वही सांझ का ध्यान वितर्क की प्लेट पर था, जिसमें उसने आधे से भी कम खाना खाया था। सांझ को अब बुरा महसूस होता है कि वितर्क उससे इरिटेट होकर चला गया। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, सुबह 10 बजे सोफिया की नींद टूटती है और अपना सर पकड़ वो उठकर बेड में बैठती है और अपने चारों तरफ देखते हुए कंफ्यूजन से अंडरस्को, ये कहाँ हूँ मैं। सोफिया अब हड़बड़ाते हुए रूम से बाहर निकलती है और आसपास देख राहत की सांस लेते हुए अंडरस्को, ओह, ये तो सांझ का घर है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तभी दिल में प्यार सा छुपा बैठा है, तू कहीं सूरत न रंग पहचानू भी तो न तुझे कहीं मिलता हूँ कभी सपनों की उस दुनिया में, कहीं बैठा हूँ यही तेरी जिंदगी में आने की आस लिए कहीं। एक पल को सोफिया गाने की आवाज में खो सी गई थी, लेकिन जब उसे ये एहसास होता है कि ये आवाज उसके साइड रूम से आ रही है तो एक्साइटमेंट में वो दरवाजा खोल बेधड़क सीधे अंदर चली आती है। लेकिन रूम में उसे सिवाय बैग में फैली किताबों के कोई नहीं दिखता है, जिससे उसका चेहरा उदासी से भर जाता है। लेकिन तभी दरवाजा खोलने की आवाज के साथ सोफिया भी हड़बड़ा कर पीछे मुड़ती है, जहां सार्थक कमर में तौलिया लपेटे फिलहाल उसे हैरानी और कंफ्यूजन से देख रहा था। गीले मैसी हेयर, काली गहरी आंखें, साफ रंग, नॉर्मल लेकिन हॉट बॉडी, इस वक्त सार्थक किसी रोल मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वही सोफिया बिखरे बाल, स्मोकी मेकअप और ब्लैक रिबल्ड शॉर्ट ड्रेस में किसी चीप लड़की से कम नहीं लग रही थी। कुल मिलाकर जहां सोफिया की नजरें सार्थक पर अटक गई थी, वही सार्थक को वो कोई घुसपैठिया या चोर लग रही थी। सार्थक गुस्से से चिल्लाकर अंडरस्को, हो कौन तुम, और कर क्या रही हो मेरे रूम में, चोरी कर रही हो तुम, बोलो लड़की। इतना कह सार्थक गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है। वही सार्थक को अपने पास आता देख सोफिया की धड़कनें और सबसे तेज होती जा रही थी। वही सोफिया को कुछ न बोलते और खुद को घूरते देख सार्थक अब और भी ज्यादा गुस्से से अंडरस्को, घूरना बंद करो मुझे वरना आंखें निकाल फेंक दूंगा मैं तुम्हारी। सार्थक की इतने गुस्से से सोफिया एक पल को कांप जाती है और डरते हुए अंडरस्को, आई एम सॉरी, गलती से। इतना कह सोफिया हड़बड़ाते हुए बाहर से जाने लगती है
कि तभी सार्थक उसका हाथ पकड़ मरोड़ते हुए गुस्से से अंडरस्कोर कहा भाग रही हो हा? क्या चोरी किया है तुमने बताओ मुझे। सोफिया दर्द से करहाते हुए अंडरस्कोर आहा, मैं चोर नहीं हूँ, प्लीज छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। ये सुन सार्थक रूड वॉयस में अंडरस्कोर तो कौन हो तुम? तभी सोफिया की आवाज सुन वहां सांझ पहुंच जाती है और परेशानी के भाव से अंडरस्कोर सार्थक, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो दोस्त है मेरी। ये सुन सार्थक एक नज़र सोफिया को देखता है और उसे छोड़ते हुए हैरानी से अंडरस्कोर क्या, ये दोस्त है तुम्हारी? सांझ गंभीर भाव से अंडरस्कोर हाँ, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? तभी सोफिया आंखों में अंशु लिए अंडरस्कोर सांझ, ये मुझे चोर समझ रहे थे। ये सुन सांझ गुस्से से अंडरस्कोर फिलहाल तो यही हालत है तुम्हारी। तभी सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्कोर सांझ, सॉरी पर विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी दोस्त ऐसी भी होगी, और लड़की तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? सार्थक की बात सुन सोफिया आंखों में अंशु लिए अंडरस्कोर वो गाने की आवाज सुनकर आई एम सॉरी। तभी सांझ उदासी से अंडरस्कोर सॉरी सार्थक, इसके कारण तुम्हें प्रॉब्लम हुई, मैं इसे लेकर जाती हूँ अब। इतना कह सांझ सोफिया का हाथ पकड़ गुस्सा करते हुए उसे बाहर से ले जाने लगती है। वही सार्थक चिढ़ते हुए अंडरस्कोर क्या अजीब गंदी सी लड़की थी। दूसरी तरफ अंडरस्कोर सांझ सोफिया का हाथ देखते हुए गुस्से से अंडरस्कोर, देखा अपनी हरकतों का रिजल्ट, हाथ पूरा लाल हो गया है। वो तो अच्छा है मैं बाहर आ गई, वरना चोर समझकर वो तेरा हाथ तोड़ ही देता। सांझ जहाँ गुस्सा करे जा रही थी वही सोफिया खुद में ही खोई सी बैठी थी, जिसे नोटिस कर सांझ सोफिया को हल्के से मारते हुए अंडरस्कोर अब कुछ बोलेगी भी, कहाँ खोई हुई है तू? ये सुन सोफिया शांत भाव से अंडरस्कोर, कहीं नहीं खोई मैं, वैसे सांझ वो कौन था? ये सुन सांझ अलमारी से कपड़े निकालते हुए अंडरस्कोर, बताया था ना मैंने, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स आए हैं, ये उन्हीं का बेटा है सार्थक। अच्छा चल ये सब छोड़ और ये कपड़े जल्दी रेडी हो जा, याद हंसी ना, आज हमें कॉलेज जाना है। सांझ अब वहां से चली जाती है। वही सोफिया अब भी खोई हुई सी बैठी अपनी कलाई में बने हाथों के निशान को देख उदासी एक तक देखती रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। दोस्तों मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आप मेरा YouTube वीडियो देखते हैं और अंत तक देखते हैं, इसका मतलब है कि आप मेरा वीडियो देखना पसंद करते हैं। आप सब मुझे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? अन्य यूट्यूबर एक सप्ताह में 2 से 3 अधिकतम 4 वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं हर दिन स्टोरी अपलोड कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मुझे नियमित रूप से वीडियो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 22 आ बेल मुझे मार। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, I hope you all will be happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सांझ अलमारी से कपड़े निकालते हुए अंडरस्कोर, बताया था ना मैंने, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स आए हैं, ये उन्हीं का बेटा है सार्थक। अच्छा चल ये सब छोड़ और ये कपड़े जल्दी रेडी हो जा, याद है ना आज हमें कॉलेज जाना है। सांझ सोफिया को कपड़े देकर अब वहां से चली जाती है। वही सोफिया अब भी खोई हुई सी बैठी अपनी कलाई में बने हाथों के निशान को देख उदासी एक तक देखती रहती हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब वो एक सिंपल ब्लू कलर की ड्रेस देखती है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए अंडरस्कोर, ये कैसे कपड़े निकाले हैं सांझ ने, जाने क्या हो गया है इसके फैशन को। दूसरी तरफ अंडरस्कोर विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्कोर, सांझ बेटा तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात को, ग्रेजुएशन तो बड़ी मुश्किल से कराया है इसे, अब 5 साल बाद क्या बिजनेस स्टडी करेगा ये सुन सांझ शांत भाव से अंडरस्कोर, अंकल आप एक मौका तो दीजिए भाई को। तभी प्रेरणा जी सांझ को बीच में रोकते हुए अंडरस्कोर, सांझ पूछो अपने भाई से कितने मौके नहीं दिए हमने इसे, और वैसे भी अब पढ़ाई करके क्या करेगा ये, इससे अच्छा तो वितर्क के ऑफिस में कोई जॉब कर ले। ये सुन सांझ एक नज़र सर झुकाए खड़े आयान को देखती है और उदासी से अंडरस्कोर, अंकल तब यही बात अगर आपसे भी कोई तब कहता जब आप अपनी इतनी बड़ी कंपनी के सपने देख रहे थे।
तो कैसा लगता आपको? और मैं ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि आपने ऐसे ताने जरूर सुने होंगे। और सोचे अगर आप उनकी बात मान जाते तो क्या आज इंडिया के टॉप बिजनेसमैन होते आप। ये सुन प्रेरणा जी और विक्रांत जी की आंखों के सामने वो समय आ गया था जब उनके इस नए काम में उनके डेढ़ भाई कोई भी उनके साथ नहीं थे। तब वो दोनों ही एक दूसरे के सहारे इस कंपनी के सपनों की तरफ आगे बढ़े थे। प्रेरणा जी और विक्रांत जी फिलहाल एक दूसरे को देख रहे थे। वही सांझ ने एक बहुत पक्का दाब चल तो दिया था, लेकिन उसके रिएक्शन को लेकर अंदर ही अंदर वो घबराए जा रही थी। तभी विक्रांत जी गंभीर भाव से अंडरस्कोप, ठीक है बेटा, तुम ले जा सकती हो इसे कॉलेज, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ये सुन सांझ कुछ कहती कि आयान हड़बड़ते हुए अंडरस्कोप, कैसी शर्त डेड? ये सुन विक्रांत जी आयान को देख रूड वॉयस में अंडरस्कोप, सेमेस्टर टेस्ट्स में तुम्हें टॉप 10 में आना होगा। अगर ये हुआ तभी तुम आगे पढ़ाई कर सकते हो, और नहीं तो चुपचाप दूसरे दिन ऑफिस ज्वाइन करना होगा तुम्हें। ये सुन अयान एकदम शांत पड़ जाता है। वही उसकी चुप्पी देख सांझ एक्सीटेडली अंडरस्कोप, बिल्कुल अंकल, हमें मंजूर है भाई, ये कर लेंगे। ये सुन प्रेरणा जी शांत भाव से अंडरस्कोप, ठीक है सांझ बेटा, हम तुम पर विश्वास कर रहे हैं, अब जाओ कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। ये सुन सांझ खुशी से आयान की तरफ देखती है जिसके चेहरे का रंग ही उड़ा पड़ा था। सांझ आयान के पास जाती है और शांत भाव से अंडरस्कोप, आयान भाई जल्दी रेडी हो जाए। ये सुन अयान अपना सर हाँ में हिलाते हुए बाहर से चला जाता है और कुछ देर बाद सांझ आयान और सार्थक अपने बाइक लिए कार से टिकर खड़े सोफिया का वेट कर रहे थे। सार्थक आयान को देख मन ही मन इरिटेट होकर, अब ये भाई को क्या पढ़ाई का भूत चढ़ गया है, जब समय था तब तो पढ़ा नहीं, जाने अब क्या ही करेंगे। ऊपर से ये अजीब गंदी सी लड़की जाने क्या कर रही है। तभी सोफिया दौड़ते हुए आती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सांझ के साइड में खड़े सार्थक पर जाती है, सीढ़ियों में उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरने ही वाली होती हैं कि सांझ और आयान दोनों ही उसे संभालने को बढ़ते हैं, जिससे वो गिरते गिरते बचती है। सांझ फिक्र से अंडरस्कोप, ओ हो सोफिया ध्यान से, अभी गिर जाती, और फिर तूने ये अजीब मेकअप और ये ड्रेस पहन ली। ये सुन सोफिया उदासी से अंडरस्कोप, अजीब मत कह यार इसे। तभी आयान शांत भाव से अंडरस्कोप, तुम ठीक हो? ये सुन सोफिया लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्कोप, हाँ थैंक्स, वैसे आप कौन हो? 11 सांझ ड्राइविंग सीट में बैठते हुए अंडरस्कोप, ये सार्थक के बड़े भाई आयान है, और आयान भाई ये सोफिया मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड। ये सुन सोफिया आयान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अंडरस्कोप, ओ नाइस टू मीट यू अयान। वही आयान भी सोफिया से हाथ मिलाते हुए अंडरस्कोप, मी टू उद्धरण चिन्ह। तभी सार्थक जो इन सब से इरिटेट हो रहा था चिढ़ते हुए अंडरस्कोप, अगर मिलना बोलना हो गया हो तो अब चले या और लेट होना है। ये सुन सोफिया और आयान अपना सर हाँ में हिलाते हुए कार की तरफ आते हैं। तभी आयान सोफिया से पोलाइटली अंडरस्कोप, सोफिया क्या तुम बैक सीट में बैठ सकती हो प्लीज, मुझे सांझ से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुन सोफिया शांत भाव से अंडरस्कोप, हाँ जरूर। इतना बोल सोफिया बैक सीट में अपनी नजरें झुकाए चुपचाप सार्थक के साइड में बैठ जाती है। तभी सार्थक उन दोनों के गैप के बीच बैग पटकते हुए रखता है, जिससे एक पल की सोफिया कांप जाती है। वही ये देख सांझ और आयान भी हड़बड़ाकर पीछे देखते हैं। तभी सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्कोप, मैं बैग रख रहा था पर धोखे से छूटकर गिर गया। ये सुन सांझ और आयान कुछ नहीं बोलते और सांझ कार स्टार्ट करती है। जहां सांझ और आयान बातें कर रहे थे वही सोफिया और सार्थक एकदम शांत थे। वही सोफिया अपनी साइड आई से सार्थक को कुछ देर में देख रही थी। वही सार्थक जो शांति से अपनी बुक में बिजी था, सोफिया की फोन रिंग से उसका ध्यान टूट जाता है। सार्थक एक्सप्रेशन लेस फेस से सोफिया की तरफ देखता है। वही सोफिया हड़बड़ाकर फोन रिसीव करती है। हेलो मोम, हाँ मैं बस बैग लेने आऊंगी। जहां सोफिया फोन में बात कर रही थी वही सार्थक का ध्यान अब उसके हाथ पर जाता है, जो पूरी तरह उसके हाथों के निशान से लाल हुआ पड़ा था। एक पल सार्थक को खुद के बिहेव के लिए बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही वो सोफिया की ये बात सुनता है
मोम, मेरा बस मन था सांझ के साथ रहने का, और फिर मुझे जल्दी नींद भी आ गई थी, इसलिए सांझ ने आपको बता दिया था। ये झूठ सुन सार्थक के मन में आई वो सॉरी फीलिंग भी खत्म हो जाती है। उसे गलत करके उसे छुपाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो एक नज़र गुस्से से सोफिया को देख वापस अपनी बुक में बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद सांझ कार रोकते हुए अंडस को, सोफिया जाओ जल्दी बैग लेकर आओ अपना। सोफिया 2 मिनट कहकर दौड़ते हुए विला के अंदर चली जाती है। तभी आयान एक्सीटेडली अंडस को, ये विला तो बहुत खूबसूरत है। सॉरी सांझ, लेकिन मुझे लगा नहीं था सोफिया भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती होगी। ये सुन सार्थक भी विंडो से उस रॉयल विला को देखता है, जिससे वो भी थोड़ा चौंक गया था क्योंकि उसे भी वो इसी नहीं लगी थी। तभी सांझ हंसते हुए अंडस को, हाँ वो इस अजीब से फैशन से ऑब्सेस्ड हो चुकी है बस इसलिए, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है वो। दूसरी तरफ अंडस को वितर्क गंभीर भाव से, अंडस को, अब जब उसकी प्रिडिक्शन के बाद आप मान गई है तो मुझे क्यों पूछ रही हैं मोम, और वैसे भी अगर भाई का मन है तो ठीक है। इतना कह वितर्क फोन कट कर देता है। तभी रेहाल डोर ओपन करते हुए अंडस को, वितर्क, मिस्टर सेठी आ गए हैं। ये सुन वितर्क अपना सर हाँ में हिलता है। वही रेहाल मिस्टर सेठी और एक खूबसूरत लड़की के साथ केबिन में एंटर करता है। वितर्क मिस्टर सेठी के साथ कैजुअली हैंडशेक करता है। मिस्टर सेठी मुस्कुराते हुए अंडस को, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर रावत, ये मेरी बेटी कृति है। वही कृति भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए स्माइल के साथ अंडस को, हेलो वितर्क। ये सुन वितर्क एक तीखी नज़र कृति को देख रूड वॉयस में बस हेलो कहकर बैठ जाता है। वही वितर्क का ये बिहेव देख कृति और मिस्टर सेठी थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वही रेहाल थोड़ा पीछे होते हुए लाचारी से अपने हाथ जोड़ना में सर हिलाते हुए चेयर पर आकर बैठता है। रेहाल को देख वितर्क थोड़ा शांत होता है और मिस्टर सेठी की फाइल देखते हुए अंडस को, सो मिस्टर सेठी, रेहाल ने आपके साथ डील फाइनल कर ही ली है, तो हम अब आगे मेरी टर्म कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। वितर्क बिना समय व्यस्त किए काम की बात करनी शुरू कर दी थी। इस बीच वो लड़की जो रेड कलर की खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस में एक तक वितर्क को देख रही थी, उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो वितर्क की अटेंशन पाना चाहती थी, जिसके लिए वो कितने एफर्ट्स कर रही थी। वही इससे अलग जिसने अब तक एक नज़र भी कृति की तरफ नहीं देखा था। और देखते ही देखते मीटिंग खत्म भी हो जाती है और वितर्क अपने दूसरे काम में बिजी हो जाता है। वही मिस्टर सेठी अब चेयर से उठते हुए कृति को एक इशारा करते हैं, जिसे समझ कृति वितर्क को देख मुस्कुराते हुए अंडस को, वितर्क क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? वो क्या है न डेढ़ के इस डील में मुझे आपके अंडस को। कृति इसके आगे कुछ कहती कि वितर्क गंभीर भाव से अंडस को, आई डोंट यूज द फोन। रेहाल ये सुन मिस्टर सेठी और कृति दोनों का ध्यान टेबल पर रखे फोन पर जाती है। ऑफ कोर्स ये सफ़ेद झूठ था, लेकिन उन दोनों में से किसी की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो इसके आगे अब वितर्क से कुछ बोले। वही रेहाल अपना नाम किसी बोनिंग की तरह सुन अब मुस्कुराहट के साथ हड़बड़ाते हुए अंडस को, आइए मिस्टर सेठी, बाकी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल देता हूँ मैं आपको। ये सुन मिस्टर सेठी तो बाहर से जाने लगते हैं, लेकिन तभी कृति शांत भाव से अंडस को, वितर्क, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुन रेहाल का चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। बेल मुझे मार। वही ये सुन वितर्क के गंभीर एक्सप्रेशन अब पत्थर से कठोर चेहरे में बदल जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज।